मैं डॉक्टर चिरंजीवी अधिकारी, सहायक प्राचार्य व्याकरण, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहल्या स्थान, दरभंगा। कोरोना नामक इस महामारी के दौर में छात्रों की शिक्षा अध्ययन बाधित न हो, इसको दृष्टिगत कर विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण को प्रतिपादित कर रहा हूँ। ये प्रकरण, कारक प्रकरण, शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्होंने प्रतिष्ठा विषय के रूप में व्याकरण से इतर अन्य विषय को रखा है, साहित्य, वेद, ज्योतिष इत्यादि। यद्यपि कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी में विस्तृत है, तथापि पाठ्यक्रम में निर्धारित होने के कारण इसका विवेचन हम कर रहे हैं। आज कारक का सामान्य परिचय पर चर्चा करते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? तो लक्षण मिलते हैं। इसके लक्षण: करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकम, क्रिया का निष्पादन करने वाला ये कारक है। फिर क्रियान्वयी कारकत्वम, क्रिया में अन्वय होने वाला वो कारक है। साक्षात क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, साक्षात क्रिया का जनक हो, निष्पादन उत्पादन करने वाला हो क्रिया को। तो ये सब कारक के लक्षण हैं। तो कारक देखा जाए तो विभक्तियों के अर्थों को बताने वाला प्रकरण ही कारक है। जैसे 7 विभक्तियां हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। उन विभक्तियों में सु, औ, जस, अम, औ, सस, टाभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, ङसीभ्याम भ्यस, ङस, ओस, आम, नी, ओस, सुप, ये 21 प्रत्यय होते हैं। एक विभक्ति में 3 प्रत्यय होते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में एकवचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। तो सु, औ, जस इत्यादि करके 21 होते हैं 7 विभक्ति में। उन विभक्तियों के अर्थ को बताने वाला ये प्रकरण कारक है, अर्थात विभक्तियों का निर्धारण करता है। कहाँ पर कौन सी विभक्ति हो, किस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति हो, तो इसका निर्धारण कारक प्रकरण करता है। इसीलिए यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में अथ विभक्त्यर्था ऐसा दिया है। तो विभक्ति के अर्थ को बताने वाला प्रकरण होने के कारण विभक्त्यर्था दिया है। तो यहाँ पर अब ये हम लोग जानते हैं कि कारक कितने होते हैं। तो कारक 6 होते हैं: कर्तृकारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो फिर यहाँ शंका होती है कि 7 विभक्तियाँ हैं परंतु कारक तो 6 है। तो षष्ठी को हम लोग कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि साक्षात वो क्रिया के साथ संबंध उसका नहीं होता है, साक्षात वो क्रिया का जनक नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण लेंगे, रामस्य पुत्रः पुस्तकम आनयति, राम का पुत्र पुस्तक लाता है। तो राम का पुत्र पुस्तक लाता है, तो राम का लाता है ऐसा संबंध नहीं होता है। रामस्य आनयति ऐसा नहीं होगा। रामस्य पुत्रः पुस्तकम आनयति, इसमें रामस्य आनयति ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आकांक्षा होती है कि क्या। तो यहाँ सीधे संबंध न होने के कारण यहाँ पर कारक नहीं मानते हैं षष्ठी को। तो यहाँ संबंध होता है, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। इसके कारण 6 कारक हैं। तो जैसे कर्तृकारक, कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म कारक, उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। करण कारक, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। और संप्रदान कारक, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान कारक, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और अधिकरण कारक, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये प्रत्येक कारक में विभक्तियाँ। जैसे राम सेते, ये कर्तृकारक का उदाहरण है। राम सोता है,
तो यहाँ रामः का सेते क्रिया के साथ साक्षात संबंध है, अन्वय हो रहा है, इसलिए यहाँ कर्ते कारक है। इसी तरह राम पुस्तकम पठति, ये कर्म कारक का उदाहरण है। यहाँ पुस्तकम ये कर्म का पठति के साथ संबंध हो रहा है, तो राम पुस्तकम पठति ये कर्म कारक है। तो कर्म में यहाँ द्वितीय विभक्ति होने के कारण पुस्तकम बना है। तो यहाँ पुस्तकम को भी फिर प्रथमा नहीं लेना है, क्योंकि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि ऐसे नपुंसक लिंग में रूप चलता है, तो ये द्वितीयांत रूप है, न कि प्रथमांत। तो रामः कराभ्याम प्रणमति, ये कर्ण कारक का उदाहरण है। कराभ्याम हाथों से, हाथों के द्वारा ये साधन हो रहा है, तो यहाँ करण है, तो तृतीय विभक्ति हो गई। तो राजा निर्धनाय धनम ददाति, इस वाक्य में निर्धनाय ये संप्रदान होने के कारण यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो गई है। छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से आते हैं, तो यहाँ भी अपादान होने के कारण विद्यालय शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है, तो विद्यालयात् बना है, ये अपादान का उदाहरण है। अधिकरण रामः कटे तिष्ठति, राम चटाई में बैठता है, तो यहाँ कटे जो कट है, चटाई है, वो आधार है, तो आधार होने के कारण यहाँ अधिकरण संज्ञा होती है, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अधिकरण होने के कारण सप्तमी विभक्ति हुई है। तो ये प्रत्येक कारक का उदाहरण है। और एक चीज़ और कि कारक विवक्षाधीन है, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति ऐसा कहते हैं। तो विवक्षा है अर्थात वक्ता की इच्छा, यदि हम कारक के अनुसार बोलना चाहे अथवा न चाहे, वो वक्ता की इच्छा है। इसीलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं अग्नि पचति, अग्निना पचति। अग्नि पचति सामान्य भी चल सकता है, अग्निना पचति करण वाला भी चल सकता है, तो ये विवक्षाधीन है कारक। तो कारक का तो विस्तृत रूप सिद्धांत कौमुदी में ही उपलब्ध है, मतलब वहीं बताया गया है। तथापि इस पाठ्यक्रम में इस पाठ्यक्रम में कारक को स्थान देने के कारण इसका विवेचन किया गया है। तो आज सामान्य कारक का परिचय केवल है, कल से हम लोग सूत्र का भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।